बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। नाज़रीन, इस सदी का इंकशाफात पर मुबनी एक वाक़या आपको सुनाना है कि जो वो नौजवान जो मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर जाकर रूहानियत हासिल करने का और बहुत बड़े रूहानी पीर बनने का, मुर्शद बनने का जो शौक रखते हैं और इस शौक को लेकर इसको परवान चढ़ाने के लिए दुनिया के कई मुल्कों में जाते हैं और उनके साथ फिर क्या होता है ये मैंने आपको बताना है। आज मेरे पास कहानी है मुल्तान की 21 साला मरियम की, जिसको रूहानियत का शौक इस्तांबुल तुर्की ले गया। वहाँ वहाँ उसके साथ क्या हुआ और वहाँ उसका दिमाग सलामत, जब पाकिस्तान लौटी तो उसका दिमाग सलामत था कि नहीं था, अब वो क्या कहती हैं, ये मैंने आपको बताना है आज के प्रोग्राम में कि ये रूहानियत सीखने वालों के साथ क्या होता है और इस एक नौजवान लड़की के साथ क्या हुआ। ये पहले उसका एक वीडियो पैगाम सुने, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। मेरा नाम मरियम है और मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ। मेरी सारे पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं अपना पैगाम सब तक पहुँचाना चाहती हूँ कि मैं रूहानी मुश्किलात से गुज़र रही हूँ। रूहानी तौर पर लोग मुझे नुकसान पहुँचा रहे हैं, मैं स्पिरिचुअली अब्यूज़ हो रही हूँ और लोग ताकत के लिए मुझे ख़त्म करना चाहते हैं। जो इन मामलात को समझते हैं, प्लीज़ अगर मेरी कोई मदद कर सकें, मुझे कुछ वक्त में ख़त्म कर देंगे। मैं बिल्कुल अभी नॉर्मल हूँ, मेरा हार्ट भी ठीक है, माइंड भी ठीक है, लेकिन कुछ अरसे में वो मुझे ज़ाया कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। मेरी रूहानी ताकत इस्तेमाल की जा रही है और मैं अपने आप को बचाना चाहती हूँ, मैं अपनी खुशियों को बचाना चाहती हूँ। कुछ वक्त अरसे में अगर ये काम ना रुका तो ये लोग मुझे ज़ाया कर देंगे। प्लीज़ मेरी सबसे इल्तिजा है, जो ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ मेरी मदद करें। शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आपने मरियम, मुल्तान की मरियम का आपने वीडियो पैगाम सुना कि वो क्या कहती हैं और तुर्की में उनके साथ क्या कुछ हुआ, इस्तांबुल के शेख ने उनके साथ क्या किया और आज वो किन हालात से दुचार हैं। ये थोड़ी सी एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा इंकशाफात पे मबनी कि उसके साथ क्या हुआ और उसका जो शौक था वो पाया तकमील तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लेकिन एक बात है, वो कहती हैं कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं और कुछ जो उनका दिल है और उसमें भरी हुई रूहानियत जो है वो तुर्की के शेख के कब्जे में है और उसने उससे शेयर की हुई है वो ताकत। अब वो कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर, मुल्तान के अंदर रूहानी तौर पर कुछ लोग उनके पीछे पड़े हैं जो उनको उनकी तमाम तर दिल की जो दिल के अंदर और दिमाग के अंदर जो जो रूहानियत मौजूद है उसको वो शेयर करके आस्ता आस्ता उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। वो मदद मांग रही है रूहानी लोगों से और हुकूमत पंजाब से और पाकिस्तान से कि वो उनकी मदद करें, क्योंकि वो लोग उनकी जो ताकत तुर्की से उन्हें मिली थी वो आस्ता आस्ता उसको छीन रहे हैं और उसको शेयर करते जा रहे हैं और जब वो तमाम ये कर देंगे तो वो मुर्दा हो जाएंगी, वो मर जाएंगी, उनका दिल नहीं रहेगा। लेकिन इस हवाले से मैंने डॉक्टर से भी बात की, चूँकि देखिए ये बड़ा मामला संजीदा है। रूहानियत तो रूहानियत है और रूहानियत जो सीखते हैं वो देखें ना, पहले मदरसा, पहले कुरान पाक पढ़ना, उसके बाद हदीस का मुतालिया करना, फिर उसकी तालीम हासिल करना, फिर जनाब वाला उसके जो है कारी बनना और फिर एंड पे जाकर जो दिल की रूहानियत है और इसका जो इल्म है वो हासिल किया जाता है। ये मरियम साहबा जो है मुल्तान की, ये 21 साल की उम्र में ये सिलसिला सीखने के लिए, तज़किया नफ्स सीखने के लिए, तज़किया नफ्स आखिरी स्टेज होती है, वो सीखने के लिए 21 साल की उम्र में पेशे के एतबार से वो कहती है कि मैं वकील हूँ और वो इस्तांबुल चली गई। वहाँ एक मदरसा था, उसमें उसने इसकी रूहानियत की तालीम ली और जब वो वापस आई तो वो नफ्स वो जो है वो कहती है कि चूँकि मैं इस हालत में उस शेख ने मुझे किया है, जो मुझे रूहानियत का इल्म देता रहा, जो मुझे सिखाता रहा 3 साल, उसने मुझे अपने मदरसे में रखा और रूहानी सिलसिला सिखाया और उसके बाद वो कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो शेख साहब खुद उनका जो रूहानियत की ताकत है, वो अपने दिल के साथ शेयर कर चुके हैं। अब वो कहती हैं कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, जो मेरे तमाम तर ताकतें हैं, जो मेरे पास रूहानी ताकत है, जो मेरे दिल में इल्म है, जो मेरे दिमाग में सोच है, उसको जो है वो छीनना चाहते हैं और जब मेरी रूहानी ताकतों ने जो इसका इल्म रखते हैं उन्होंने मदद ना की, तो मैं ज़िंदा दरगोर हो जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी।
میرا دل بھی وہ لے جائیں گے، میرا دماغ بھی لے جائیں۔ جب آج ہم نے ان سے بات کی وہ کیا کہتی ہیں، یہ آئندہ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ ترکی کے اندر مریم کے ساتھ کیا ہوا اور اب وہ کن حالات سے دوچار ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جب ان کی اگر روحانی طاقت وہاں ان سے لے لیا ہے تو اب وہ آہستہ آہستہ نفسیاتی بیماریوں اور امراض کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ 8 سال سے میں اس میں مبتلا ہوں، تو میری مدد کی جائے، میری زندگی بچائی جائے۔ یہ تھی اب تک کی جو مریم کی کہانی تھی۔ آئندہ پروگرام میں اب آپ کو تحقیقات کر بتاؤں گا کہ یہ مریم کتنے سال وہاں رہی، کس کے پاس رہی، کون سا مدرسہ تھا اور وہاں کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا، اور جب پاکستان لوٹی تو پھر ان کے پاس کیا تھا۔ یہ آئندہ پروگرام میں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔